दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत ही शॉकिंग और इमोशनल खबर से जुड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी फाउंडर मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का लखनऊ में अचानक निधन हो गया है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह सुबह तबीयत बिगड़ी, किचन में गिर पड़े और फिर हॉस्पिटल पर ले जाए गए। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी सांसें थम चुकी थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रतीक यादव की डेथ का असली रीजन क्या था? क्या ये सिर्फ हेल्थ इश्यू था या मेंटल स्ट्रेस और बिजनेस कंट्रोवर्सीज ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब कवर करेंगे। उनकी आखिरी रात में क्या हुआ, कौन सी बीमारी से जूझ रहे थे, करोड़ों की ठगी और धमकी वाला मामला क्या था, परिवार और अखिलेश यादव ने क्या कहा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर इतना सस्पेंस क्यों है? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि हर अपडेट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हु वाज प्रतीक यादव। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। दोस्तों, प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे थे। वो पॉलिटिकल लाइमलाइट से यूजुअली दूर रहते थे और ज्यादा फोकस बिजनेस और प्राइवेट लाइफ पर करते थे। प्रतीक यादव की वाइफ है अपर्णा यादव, जो बीजेपी लीडर के रूप में काफी एक्टिव रही है। पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद प्रतीक का नेचर लो प्रोफाइल बताया जाता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उनका नाम कई कंट्रोवर्सीज और लीगल डिस्प्यूट्स में सामने आया था। चलिए अब बात करते हैं द शॉकिंग मॉर्निंग। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सुबह की जिसने पूरा यादव परिवार को हिला दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे प्रतीक यादव की हालत अचानक बिगड़ गई। फैमिली के क्लोज बिजनेसमैन मुकेश बहादुर सिंह के अकॉर्डिंग प्रतीक घर के किचन एरिया में अचानक बेशुद्ध होकर गिर पड़े। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि उन्हें आनन फानन में लखनऊ सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल डायरेक्टर जीपी गुप्ता ने बताया कि सुबह ड्राइवर हॉस्पिटल पहुंचा और इमरजेंसी मेडिकल हेल्प मांगी। एक इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर को तुरंत उनके घर भेजा गया, लेकिन जब मेडिकल टीम घर पहुंची तब तक प्रतीक यादव के बॉडी में लाइफ के कोई साइंस नहीं थे। उसके बाद बॉडी को हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने ऑफिशियली उन्हें डेथ डिक्लेयर कर दिया। सोचो दोस्तों, एक हेल्दी लुकिंग इंसान, जिम जाने वाला, फिट एंड हेल्थ कॉन्शियस, बिजनेस हैंडल करने वाला और अचानक ऐसी शॉकिंग डेथ। इस वजह से सोशल मीडिया पर कई तरह के क्वेश्चंस उठने लगे। अब बात करते हैं लास्ट नाइट बिफोर डेथ। दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आखिर प्रतीक यादव के लास्ट नाइट में क्या हुआ था? उनके जिम पार्टनर और क्लोज जिम पार्टनर सर्वेश यादव के अकॉर्डिंग रात 11 से 12 बजे के बीच ही उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। उन्हें पहले भी हॉस्पिटल ले जाया गया था। कंडीशन स्टेबल होने पर वापस घर लाया गया, लेकिन सुबह फिर से सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस हो गई और इसी बार उनकी जान नहीं बच पाई। यह एक और शॉकिंग बात सामने आई है। सोर्सेस के मुताबिक प्रतीक यादव काफी टाइम से लीवर और लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम से सफर कर रहे थे। उन्हें कई बार लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट भी किया गया था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ज्यादा दिन हॉस्पिटल में रुकना पसंद नहीं करते थे। कंडीशंस थोड़ी इम्प्रूव होती ही घर वापस आ जाते थे। अब बात करते हैं इलनेस और मेंटल स्ट्रेस सच में था या क्या चीज थी? दोस्तों, अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ फिजिकल इलनेस ही डेथ का रीजन था या मेंटल स्ट्रेस भी एक मेजर फैक्टर था? दोस्तों, पिछले कुछ समय से प्रतीक यादव का नाम एक बड़े फाइनेंशियल डिस्प्यूट में भी सामने आ रहा था। उन्होंने अलिजेडली एक बिजनेसमैन कृष्णानंद पांडे और उनके फैमिली मेंबर्स के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की थी। एक्यूजेशन ये था कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करवाए गए, कंपनी प्रमोटर बनाया गया, लेकिन पैसों का प्रॉपर हिसाब नहीं दिया गया। कंप्लेंट में ये भी कहा गया था कि जब पैसे वापस मांगे गए तब फेक ऑडियो वायरल करने की धमकी दी गई, फैमिली इमेज खराब करने की बात की गई और पोस्को एक्ट में फंसाने की धमकी भी दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस में लगभग 4 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन एलिगेशंस भी सामने आए थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी और कहा जा रहा था कि सब चीजों की वजह से प्रतीक मेंटली काफी डिस्टर्ब थे। अब बात करते हैं दोस्तों पोस्टमार्टम एंड स्पेकुलेशन क्या है। डेथ के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर कोई रूमर्स भी फैलने लगे। कुछ लोग पॉइजनिंग की बात कर रहे थे, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना रहे थे, लेकिन फैमिली के क्लोज बिजनेसमैन मुकेश बहादुर सिंह ने क्लियर स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, मैंने बॉडी को क्लोजली देखा है, जो रूमर्स चल रहे हैं वो गलत है। नो बॉडी ब्लू हुई थी और ना ही किसी इंजरी के मार्क्स दिख रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही सच बता पाएगी। इनिशियली फैमिली बॉडी को डायरेक्टली घर ले जाना चाहती थी, लेकिन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने पोस्टमार्टम की सलाह दी। बाद में फैमिली भी एग्री हो गई। अब आते हैं उनकी वाइफ अपर्णा यादव क्या सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस डिफिकल्ट मोमेंट में सबसे इमोशनल सिचुएशन थी अपर्णा यादव की। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो उस वक्त लखनऊ में नहीं थी और फ्लाइट से वापस आ रही थी। फैमिली फ्रेंड्स कंटिन्यूसली उनके कांटेक्ट में थे। इमेजिन करो दोस्तों, एक
नॉर्मल दिन और अचानक आपको पता चले कि आपके लाइफ पार्टनर की डेथ हो गई है। ये किसी भी फैमिली के लिए बहुत बड़ा इमोशनल शॉक होता है। अब बात करते हैं अखिलेश यादव इमोशनल स्टेटमेंट। दोस्तों, इस पूरे इंसिडेंट के बाद अखिलेश यादव भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और मीडिया से बात की। उन्होंने प्रतीक यादव को बहुत अच्छा लड़का बताया। अखिलेश ने कहा कि प्रतीक हेल्थ कॉन्शियस था, अपने बिजनेस में बिजी रहता था और फैमिली के लिए डेडिकेटेड था। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स इंसान को मेंटली अफेक्ट कर देते हैं। ये लाइन बहुत कुछ इंडिकेट करती है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रेशर और लीगल डिस्प्यूट्स का मेंटल हेल्थ पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि पूरा यादव परिवार इस वक्त एक साथ खड़ा है और फ्यूचर में जो भी लीगल प्रोसेस होगी वो फैमिली डिसीजन की अकॉर्डिंग होगी। अब आते हैं सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, पब्लिक रिएक्शंस। दोस्तों, जैसे ही ये न्यूज सामने आई, सोशल मीडिया पर शॉक वेव फैल गई। कई पॉलिटिकल लीडर्स, सपोर्टर्स और कॉमन लोगों ने कंडोलेंस एक्सप्रेस किया। लोगों को सबसे ज्यादा शॉक इस बात का लगा कि प्रतीक रिलेटिवली यंग थे, जिम जाते थे और सडनली उनकी डेथ हो गई। ये थोड़ा सा शॉकिंग था। आजकल यंग एज में सडन डेथ का ट्रेंड लोगों को और भी ज्यादा डरा रहा है। स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, लिवर प्रॉब्लम, लंग कॉम्प्लिकेशंस, मेंटल प्रेशर, ये सब फैक्टर्स मिलकर डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के वेट किया जा रहा है। उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर प्रतीक यादव की मौत की असली वजह क्या थी। लेकिन एक बात क्लियर है, पॉलिटिकल फैमिलीज भी इमोशनल पेन और पर्सनल स्ट्रगल से बच नहीं सकती। चाहे कितना भी पैसा आपके पास हो, चाहे कितनी पहचान, कॉन्टेक्ट्स आपके पास हो, कभी हेल्थ इश्यूज, कभी बिजनेस प्रेशर, कभी मेंटल स्ट्रेस, इंसान अंदर से कितना टूट रहा है ये बाहर से हमेशा दिखाई नहीं देता। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। भगवान प्रतीक यादव की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस मुश्किल वक्त में हिम्मत दे। दोस्तों, आपका इस पूरे केस पर क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि स्ट्रेस और हेल्थ इश्यूज दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं? दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपकी ओपिनियन जरूर बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।